स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम मॉक टेस्ट 8 डिस्कस करेंगे जिसमें हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस टेस्ट से पहले आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज का एक लेक्चर, डिटेल लेक्चर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप उसको जो है वो अच्छे से देखें। जब आप उसको अच्छे से देखेंगे तो आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज का जो बेसिक थीम है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जब वो आपको बेसिक थीम क्लियर हो जाएगा उसके बाद जो है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ये टेस्ट मंगवाएं और इस टेस्ट को सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद जो है आप इसकी ये डिस्कशन सुने, इससे आपको बहुत फायदा होगा। यानी जब कोई काम आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो उसको अंडरस्टैंड करने में आपको काफी हेल्प होगी। तो ये बेसिकली हमारा जो है टेस्ट नंबर 8 है। इसके बाद हम 2 टेस्ट और डिस्कस करने वाले हैं और इन 10 टेस्ट के अंदर आपका पूरा पीरा एसडीओ का लास्ट सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। आपने अगर कोई टेस्ट मिस कर दिया है तो आप टेस्ट नंबर जो है हमें व्हाट्सएप करके आप वो टेस्ट मंगवा सकते हैं और उनको सॉल्व करके जो है वो आप डिस्कशन सुन सकते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये सारी टेस्टिंग सीरीज आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। आप बस दिल लगा के कोशिश करें, मेहनत करें और इंशाअल्लाह दुआ अल्लाह ताला आपको जो है वो कामयाबी देगा। बस हमें दुआओं में याद रखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द स्टैच्यू? स्टैच्यू बेसिकली है क्या? तो आपने याद रखना है स्टैच्यू बेसिकली ए फॉर्मल रिटन लॉ है पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो बीटा आएगा, अ फॉर्मल रिटन लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। तो बेसिकली स्टैच्यू से मुराद वो तहरीरी कानून है जो लेजिस्लेचर यानी कानून साज इदारा जो है वो क्या करता है, मंजूर करता है। ये जज मेड लॉ या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं होता, बल्कि अवामी नुमाइंदों के जरिए बनाया गया बाकायदा कानून होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द प्राइमरी रोल ऑफ जुडिशरी इन रिलेशन टू स्टैच्यू इज टू। जो स्टैच्यू से रिलेटेड बेसिकली जुडिशरी है, इसका प्राइमरी रोल क्या है? तो याद रखिएगा इसका प्राइमरी रोल है इंटरप्रेट द लॉ, कि वो लॉ की क्या करे, इंटरप्रिटेशन करे। जुडिशरी यानी अदलिया का जो बुनियादी किरदार है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, यानी कि कानून की वजाहत और तशरीह करना जो है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू प्राइमरली इन्वॉल्व। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू जो है ये इन्वॉल्व है किसमें? फाइंडिंग एंड अप्लाइंग द रियल इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। इसलिए इसका आंसर हमारे पास बीटा आएगा कि फाइंडिंग एंड अप्लाइंग द रियल इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। यानी इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि कानून साज इदारे की असल नियत या इंटेंशन की तलाश जो है वो करना और उस पर अमल करना। यानी जज ये देखता है कि ये कानून बनाते वक्त कानून साज का जो मकसद था वो बेसिकली क्या था। व्हाट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग स्टैच्यू, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपने याद रखना है जो लेजिस्लेचर होता है वो एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्गन है जो स्टैच्यू बनाने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो कानून बनाने वाला इदारा जो है लेजिस्लेचर जो है कानून साज इदारा होता है, और एग्जीक्यूटिव जो है ये कानून को नाफिज करता है, जबकि जुडिशरी जो है वो इसकी क्या करती है, तशरीह करती है। तो इन तीनों में आपने याद रखना है कि कानून बनाता लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव कानून को नाफिज करते हैं और जुडिशरी इसकी क्या करती है, तशरीह करती है। इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास बीटा आएगा। नेक्स्ट है जी, व्हाई इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैच्यू नेसेसरी? कि स्टैच्यू की इंटरप्रिटेशन जो है वो क्यों नेसेसरी है? तो आप बताएंगे बिकॉज वर्ड्स मे हैव मल्टीपल मीनिंग्स एंड सोसाइटी चेंजेस। बेसिकली तशरीह जरूरी है क्योंकि अल्फाज के कई मीनिंग जो है वो हो सकते हैं और सोसाइटी वक्त के साथ बदलती रहती है। इसलिए अदालत को देखना पड़ता है कि किस लफ्ज का कानून में जो है वो करेक्ट मीनिंग हालात और वाकयात के मुताबिक जो है वो क्या बनता है, और उसी के मुताबिक जो है उसकी क्या की जाती है, तशरीह की जाती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच रूल ऑफ द इंटरप्रिटेशन गिव द वर्ड्स देयर ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग। तो इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रूल जो है वो ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग में लिया जाता है। तो आप बताएंगे चार्ली, इसका आंसर आएगा लिटरल रूल। जो लिटरल रूल है इसके तहत अदलिया जो है वो प्लेन मीनिंग रूल पर अमल करती है, यानी लफ्ज को उसके ऑर्डिनरी या डिक्शनरी मीनिंग में जो है वो लेती है या लिया जा सकता है। द गोल्डन रूल इज अप्लाइड व्हेन। गोल्डन रूल कब अप्लाई होता है? जब लेटरल मीनिंग लीड टू एन अब्सट्रैक्ट जो है, जब लेटरल मीनिंग जो है उसमें क्या आ जाए, गोल्डन रूल तब इस्तेमाल होता है जब लेटरल रूल पर अमल करने से पहले लुवियत या मीनिंग जो है उसका कोई नतीजा ना निकले, बेमानी नतीजा जो है निकलता हो, तब फिर हम इसके जो है वो गोल्डन रूल की तरफ आएंगे। और अदालत बेसिकली लफ्जी मीनिंग में
थोड़ा रद्दो बदल करके अक्लमंदाना नतीजा जो है वो क्या करती है, आखिज करती है। नेक्स्ट है जी, मिसचीफ रूल फोकसेज ऑन। जो मिसचीफ रूल है वो किस पर फोकस करता है, तो याद रखिएगा मिसचीफ रूल का जो बेसिक फोकस है वो द प्रॉब्लम द लॉ वाज मेंट टू फिक्स, यानी कि मिसचीफ रूल इस बात पर तवज्जो देता है कि ये कानून किस मसले मिसचीफ को खत्म करने के लिए जो है वो बनाया गया है, और उसी लॉ में उसका वही मकसद जो है वो क्या किया जाता है, लिया जाता है। नेक्स्ट है जी, विच रूल इज आल्सो नोन एज द परपोसिव रूल। तो याद रखिएगा कि परपोसिव रूल जो है ये हम मिसचीफ रूल को देते हैं नाम, और ये मिसचीफ रूल का दूसरा नाम है। मिसचीफ रूल को हम परपोसिव रूल भी कहते हैं क्योंकि ये दोनों जो हैं इनका मकसद पर्पस या नियत को देखकर जो है वो कानून की तशरीह करना जो है वो इसी में काउंट होता है। नेक्स्ट है जी, एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरनल एड फॉर इंटरप्रिटेशन इज। बेसिकली जो इंटरप्रिटेशन है इसमें इंटरनल एड जो है इसका मकसद क्या है, तो आप बताएंगे प्रीएम्बल ऑफ द एक्ट जो है ये इसका बेसिक पर्पस है। इंटरनल एड वो जराए हैं जो खुद कानून के अंदर मौजूद होते हैं, मसलन प्रीएम्बल, दिबाचा वगैरह जो है, सेक्शंस, हेडिंग्स वगैरह, ये जज को कानून की नियत समझने में क्या करते हैं, मदद फराम करते हैं, ताकि वो कानून की क्या करें, ठीक से बेस्ट अंदाज में इंटरप्रिटेशन जो है वो कर सके और इंटरप्रिटेशन को यकीनी बना सके। इसलिए इसका आंसर जो है वो हमारे पास बीटा आएगा। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल एड। तो एक्सटर्नल एड जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, अर्लियर कोर्ट जजमेंट प्रेसिडेंट्स जो हैं इनको रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इसका आंसर जो है वो चार्ली आएगा। यानी एक्सटर्नल एड्स वो जराए हैं जो कानून के जो बाहर पाए जाते हैं, और इनमें से जो आमतौर पर लॉ कमीशन रिपोर्ट्स हैं या अर्लियर कोर्ट जजमेंट्स हैं या पार्लियामेंट्री डिबेट्स हैं वो शामिल की जाती हैं, और ये अदालत को कानून के मकसद को समझने में मदद फराम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द की प्रिंसिपल इन इंटरप्टिंग एनी स्टैच्यू इज डिस्कवर्ड द। जो बेसिकली की प्रिंसिपल है किसी भी स्टैच्यू को इंटरप्रेट करने का, उसका पर्पस क्या है, तो आप बताएंगे इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। बेसिकली इसका पर्पस जो है किसी भी कानून यानी स्टैच्यू की तशरीह का बुनियादी असूल यह है कि कानून साज इदारे ने लेजिस्लेचर की नियत या इंटेंशन जो है उसको समझना, और ये असल मकसद जो है इंटरप्रिटेशन का होता है कि उसकी नियत क्या थी इस पार्टिकुलर कानून को बनाते हुए। द प्रिंसिपल स्पेसिफिक लॉ ओवरराइड द जनरल लॉ इज नोन एज, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक प्रिंसिपल, एक मैक्सिम है जिसमें यह कहा जाता है कि स्पेसिफिक लॉ ओवरराइड द जनरल लॉ। इसको हम लैटिन मैक्सिम में किस नाम से एक्सप्रेस करेंगे, तो आप बताएंगे कि जनरलिया स्पेसिलिबस नॉन डिरोगेंट जो है, यानी इसका आंसर क्या आएगा, चार्ली आपके पास आएगा। ये असूल कहता है कि अगर आम कानून, जनरल लॉ और खास कानून यानी स्पेसिफिक लॉ में तजाद हो तो खास कानून को क्या दी जाएगी, फोकियत दी जाएगी कि जनरल लॉ डज नॉट डेरोगेट फ्रॉम स्पेसिफिक लॉ, याद रखिएगा। और लैटिन मैक्सिम क्या है, जनरलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट जो है ये इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, वो भी एक मैक्सिम है, द प्रिंसिपल न्यूअर लॉ ओवरराइड द ओल्डर लॉ इज नोन एज। द प्रिंसिपल न्यूअर लॉ ओवरराइड द ओल्डर लॉ, तो आप बताएंगे लेक्स पोस्टीरियर डेरोगेट द प्रियोरी। तो इसका जवाब जो है वो क्या आएगा, चार्ली आएगा, लेक्स पोस्टीरियर डेरोगेट प्रियोरी। तो इस असूल के मुताबिक नया कानून जो है, न्यूअर लॉ जो है वो पुराने लॉ, ओल्डर लॉ को क्या कर देता है, मनसूख कर देता है, यानी कि लेक्स पोस्टीरियर डेरोगेट प्रियोरी, और ये लेटर लॉ रिपील एन अर्लियर लॉ, इसका मीनिंग ये है। नेक्स्ट है जी, इन द टैक्स लॉ इफ देयर इज एनी डाउट इन द इंटरप्रिटेशन द बेनिफिट गोज टू द। बेसिकली बेटा टैक्स लॉ में अगर कोई डाउट हो इंटरप्रिटेशन में तो बेनिफिट किसको जाएगा, तो वाज़े लिखा हुआ है कि बेनिफिट गोज टू द टैक्स पेयर, इसलिए इसका आंसर हम क्या करेंगे, डेल्टा करेंगे। यानी टैक्स कवानीन में अगर किसी लफ्ज या कानून के मतलब पर शक या अबहाम हो तो फायदा जो है वो किसको जाएगा, टैक्स पेयर यानी कि टैक्स दहिंदा को जाता है, ना कि जो है वो हुकूमत को जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जी, विच रूल वुड अ कोर्ट मस्ट लाइकली यूज फर्स्ट व्हेन इंटरप्रेटिंग अ क्रिमिनल स्टैट्यू। यानी कि क्रिमिनल स्टैट्यू की इंटरप्रिटेशन के लिए कोर्ट ज्यादातर कौन सा रूल इस्तेमाल करती है,
तो याद रखिएगा इसमें ज्यादातर जो है वो लेटरल रूल इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका मीनिंग क्या आएगा, चार्ली आएगा। क्रिमिनल और टैक्स लॉ में याद रखिएगा ये दो बड़े लॉ हैं जिसमें अदालत हमेशा लिटरल रूल अपनाती है, यानी कानून के ज़हरी या प्लेन मीनिंग जो है उनको देखते हैं। अगर उनमें से कोई गैर मंतकी नतीजा निकले तो फिर गोल्डन रूल या प्रोपर्सिव रूल जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है द गोल ऑफ द गोल्डन रूल इज टू वॉइड। जो गोल ऑफ द गोल्डन रूल है वो किसको वॉइड करना है, अनफेयर और इलॉजिकल रिजल्ट्स को। बेसिकली गोल्डन रूल का जो मकसद है वो ये है कि अदालत गैर मुनसिफाना, अनफेयर और गैर मंतकी इलॉजिकल नताइज से बच सके। और ये लेटरल रूल का बेसिकली फ्लेक्सिबल वेरिएंट जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच रूल स्टॉप्स क्लेवर पीपल फ्रॉम एस्केपिंग द पनिशमेंट ड्यू टू माइनर वर्डिंग इश्यूज। तो कौन सा रूल है जो पनिशमेंट से क्लेवर पीपल को जो है वो रोकता है। तो याद रखिएगा कि क्लेवर पीपल लॉ में थोड़ी सी तरमीम करके पनिशमेंट से बचना चाहते हैं, लेकिन ये लॉ जो है उनको इंटरप्रिटेशन के दौरान जो है वो सजा की तरफ ले जाता है। तो याद रखिएगा ये बेसिकली हमारा गोल्डन रूल होगा, इसलिए इसका आंसर बीटा आएगा। यानी गोल्डन रूल ऐसे लोगों को सजा से बचने नहीं देता जो कानूनी अल्फाज की मामूली खामियों, माइनर वर्डिंग इश्यूज का जो है वो क्या करते हैं, गलत फायदा उठाते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ए प्रोवियो इन द स्टैचू एक्ट एज। ये जो प्रोविसो है स्टैचू के अंदर ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप बताएंगे एन एक्सेप्शन ऑफ कंडीशन टू मेन रूल जो है, एन एक्सेप्शन ऑफ कंडीशन टू मेन रूल जो है इसको रिप्रेजेंट करता है। यानी प्रोविसो कानून में एक इस्तस्ना या कंडीशन जो है के तौर पर शामिल होता है। ये आमतौर पर किसी अमूमी कायदे पर लिमिट या शर्त जो है वो आयद करता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जी शेड्यूल्स इन द एक्ट कॉन्टेन। जो एक्ट में शेड्यूल्स होते हैं वो किस की इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो याद रखिएगा वो एक्स्ट्रा डिटेल एंड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। शेड्यूल्स बेसिकली कानून के आखिर में शामिल किए जाते हैं ताकि इसमें दी गई दफात को जो है वजाहत और तफसील फराहम जो है वो की जाए। और ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन होती है जैसे फार्म, फरिश्तें और फहरिस्तों के अलावा जो है शरहें, तो ये सारी चीजें फिर इसी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच प्रिंसिपल रिक्वायर दैट स्टैचू शुड बी रीड एज अ होल। तो याद रखिएगा एक्स विसरोबस एक्टस जो है ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि एक्ट को क्या किया जाए, एक्ट को जो है वो होल रीड किया जाए। इसलिए एक लैटिन मैक्सिम है एक्स विसरिबस एक्टस फ्रॉम द बाउल्स ऑफ द एक्ट। यानी इस असूल के मुताबिक कानून को पूरे एक्ट के सियाको सबाब को पढ़ना चाहिए, ना कि सिर्फ एक शिक या लफ्ज को जो है अलग करके। तो यानी जब भी कोई डिसीजन हो तो वो पूरे कानून के मुताबिक हो, ना कि एक पार्टिकुलर लाइन जो है, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है एक लाइन की इंटरप्रिटेशन जो है वो दूसरी लाइन में बताई गई होती है, दूसरा की फिर चौथी लाइन में बताई गई होती है, फिर इनमें कनेक्शन जोड़ा जाता है और फिर हालात और वाकयात को भी तो देखा जाता है ना। नेक्स्ट है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है द थ्री मेजर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। जो है इंटरप्रिटेशन के तीन बुनियादी रूल कौन से हैं, एक अभी हम तफसील से पढ़ के आए हैं इन तीनों को, एक लेटरल है, एक गोल्डन है और तीसरा जो है मिसचीफ या पर्पोसिव है। तो लेटरल रूल बेसिकली अल्फाज का आम मतलब लेता है, गोल्डन रूल जो है वो बेमानी या गैर मुनसिफाना नतीजे से बचाता है, और जो मिसचीफ रूल है वो कानून का मकसद यानी पर्पस जो है वो समझने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है गवर्नमेंट का ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बता देंगे दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफोर्सिंग द लॉ। हुकूमत का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है ये बेसिकली इंतजामी इदारा है जो कानून को नाफिज करना, इन्फोर्स करने का जिम्मेदार है। यानी ये इदारा कानून बनाता नहीं बल्कि इस पर अमल दरामद जो है, इंप्लीमेंटेशन जो है वो करवाता है। नेक्स्ट है जी द लेटरल रूल वुड बी डायरेक्टली अप्लाइड इज व्हेन। के जो लेटरल रूल है ये कब डायरेक्टली जो है वो अप्लाई किया जाता है, तो आप बताएंगे द लैंग्वेज ऑफ द लॉ इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। जब लॉ की लैंग्वेज क्या हो, क्लियर हो, उसमें कोई अभाम ना हो, जब कानून की जबान साफ और गैर मुहिम हो, तो फिर अदालत जो है वो लेटरल रूल अपनाती है, यानी अल्फाज को उनके सादा और आम मानी में लिया जाता है बगैर किसी तब्दीली के। नेक्स्ट है जी हमारे पास
द मिसचीफ रूल इज मोस्ट अलाइंड विद इंटरप्रिटिंग द डैश ऑफ द लॉ। तो याद रखिएगा, इंटरप्रेटिंग द स्पिरिट ऑफ द लॉ, ये जो स्पिरिट ऑफ द लॉ है ना, ये बेसिकली मिसचीफ रूल कानून की रूह यानी स्पिरिट या मकसद पर्पस को देखता है। यानी अदालत ये देखती है कि कानून किसी बुराई मिसचीफ को खत्म करने के लिए जो है वो बनाया गया था, और उसी के हिसाब से फिर इसकी क्या होती है, इंप्लीमेंटेशन होती है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ दीज इज नॉट मेंशन्ड एज अ रीजन व्हाई कोर्ट्स इंटरप्रेट लॉस। यहां पर यह बताया जा रहा है कि इनमें से कौन सी चीज जो है वो मेंशन नहीं की जाती जब कोर्ट्स लॉस को इंटरप्रेट करते हैं। तो याद रखिएगा, टू इंक्रीज द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू जो है, इनके साथ इनकी कोई मंसूबियत नहीं है। अदालतें कवानीन की तशरीह इसलिए करती हैं क्योंकि अल्फाज के कई मीनिंग होते हैं, मुआशरा बदलता है, कानून साज कभी कभार गलती या गैप्स क्रिएट कर देते हैं, लेकिन हुकूमती आमदनी बढ़ाना जो है अदालत की तशरीह का मकसद नहीं होता। ये एक इर्रेगुलर जो है, या आप कहते हैं इररेलीवेंट जो है वो लाइन है, विच इज नॉट काउंट इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, इसलिए इसका जवाब चार्ली आएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास, द लेटरल रूल इज आल्सो नोन एज द, जो लेटरल रूल है इसको हम क्या बोलते हैं, तो हम इसको जो है वो प्लेन मीनिंग रूल के नाम से जानते हैं। बीटा आंसर आएगा। लेटरल रूल को प्लेन मीनिंग रूल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अदालत लफ्ज के आम लुग़वी मीनिंग जो है उन पर क्या करती है, अमल करती है। कोई इजाफी मफहूम या मकसद जो है वो शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल एग्जाम्पल वेसिनिटी ऑफ अ स्कूल वाज इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड, जो स्कूल की वेसिनिटी है, सराउंडिंग है, इसको इंटरप्रेट क्यों नहीं किया जाता, तो याद रखिएगा इनसाइड द स्कूल टू, क्योंकि स्कूल की सराउंडिंग में स्कूल का इंटरनल एरिया भी आ जाएगा। गोल्डन रूल के तहत अदालत ने वेसिनिटी ऑफ द स्कूल यानी स्कूल की सराउंडिंग, स्कूल के आसपास में खुद स्कूल के अंदर भी क्या किया है, शामिल किया है। अगर सिर्फ बाहर तक महदूद रखा जाता तो ये फिर क्या होता, एब्सोर्ड होता, यानी गैर माकूल नतीजा निकलता। इसलिए सराउंडिंग द स्कूल से मीन जो है वो इनसाइड द स्कूल भी है जब हम इसमें तशरीह की तरफ आते हैं। Which aid would be the judge use if they refer to a dictionary? ये बेसिकली एक्सटर्नल एड जो है वो हासिल एक्सटर्नल एड के मीनिंग में आएगी, इसलिए इसका आंसर बीटा आएगा। यानी जब जज डिक्शनरी का हवाला देते हैं तो वो एक्सटर्नल एड इस्तेमाल करते हैं क्योंकि डिक्शनरी कानून के बाहर की चीज है जो लफ्ज का दुरुस्त मतलब मीनिंग समझने में जो है वो क्या करती है, मदद देती है। इसलिए इसका जो पार्टिकुलर आंसर आएगा वो क्या आएगा, बीटा आएगा। नेक्स्ट है, the principle of avoiding absurd or injustice results is most closely associated with, तो याद रखिएगा अगर आपने एब्सोर्ड अवॉइडिंग करनी हो अनजस्टिस रिजल्ट से तो आप किस रूल की तरफ जाएंगे, तो आप जाएंगे गोल्डन रूल की तरफ। गोल्डन रूल बेसिकली उस असूल पर मबनी है कि कानून की तशरीह करते वक्त गैर मुनसिफाना, अनजस्ट और गैर मंतकी एब्सोर्ड नताइज से जो है वो क्या किया जाए, बचा जाए। और ये लेटरल रूल को नरमी के साथ लागू करने का एक प्रॉपर तरीकाकार है, एक प्रॉपर प्रोसीजर है। नेक्स्ट है जी, फॉर विच टाइप ऑफ लॉ इज अ लिबरल इंटरप्रिटेशन जनरली प्रेफर्ड, तो याद रखिएगा ये बेसिकली वेलफेयर लॉज में, वेलफेयर लॉज जो है फलाही कवानीन का मकसद अवाम की भलाई होता है, इसलिए इनकी लिबरल या वसी तशरीह की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा जो है वो आवाम तक पहुंचे। यानी इन कवानीन की ताबीर पब्लिक इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो की जाती है, इसलिए इसका आंसर चार्ली आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द मेन गोल ऑफ द इंटरप्रिटेशन इज टू अप्लाई व्हाट ट्रूली इंटेंडेड, तो आप याद रखिएगा कि मेन गोल जो है वो बेसिकली पार्लियामेंट ट्रूली इंटेंड करती है। कानून की सही तशरीह का असल मकसद ये जानना है कि पार्लियामेंट कानून साज इदारे ने असल जो इरादा था या ट्रू इंटेंशन थी वो इससे मुंसूब क्या थी। यानी अदालतें सिर्फ वही महकूम अपनाती हैं जो कानून साज ने बनाते वक्त सोचा या मकसद जो है वो ज़हन नशीन किया था, अपने ब्रेन के अंदर इंटेक किया था, उसी मकसद के तहत जो है वो लॉज इंप्लीमेंट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एन एक्सटर्नल एड, तो इनमें एक्सटर्नल एड जो है वो क्या किस जुमरे में आती है, तो याद रखिएगा ए रिपोर्ट फ्रॉम द लेजिस्लेचर कमेटी जो है ये एक्सटर्नल एड के जुमरे में आती है। एक्सटर्नल एड मीन बैरूनी जराए, और ये बेसिकली वो जराए हैं जो कानून से बाहर और कानून की वजाहत में मदद दें, जैसा कि
पार्लियामेंट्री डिबेट्स हैं, मैं अभी बता के भी आया हूं, लॉ कमीशन रिपोर्ट्स हैं या कमेटी रिपोर्ट्स हैं, ये सब अदालतों को कानून के मकसद समझने में मदद फराहम करती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास penal and tax laws strict interpretation means that these laws are interpreted narrowly and any ambiguity जो है benefit the accused taxpayer। यानी कि पीनल फौजदारी और टैक्स लॉ जो है, मुहासिल कवानीन जो है कि सख्त तशरीह स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन की जाती है। अगर कानून में कोई अबहम एम्बिग्यूटी जो है हो तो फायदा मुलजिम को या टैक्स दहिंदा को दिया जाता है, हुकूमत को नहीं। इस असूल से इंसाफ और मुनसिफाना कार्रवाई को जो है वो यकीनी बनाया जाता है। नेक्स्ट है जी, इफ अ न्यू लॉ कॉन्फ्लिक्ट विद एन ओल्ड लॉ ऑन द सेम सब्जेक्ट विच वन प्रिवेल, तो याद रखिएगा न्यूअर लॉ जो है वो इंप्लीमेंट होगा। जब दो कवानीन में एक ही मौजू पर कॉन्फ्लिक्ट हो तो नया कानून जो है वो पुराने कानून को क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा, मनसूख कर देगा, और नया लॉ जो है वही क्या होगा, इंप्लीमेंट होगा। लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, द गोल्डन रूल इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द, गोल्डन रूल जो है वो किसकी मॉडिफिकेशन है, तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखिएगा। गोल्डन रूल जो है ये बेसिकली लेटरल रूल की क्या है, मॉडिफिकेशन है। यानी गोल्डन रूल दरअसल लेटरल रूल की एक तरमीम, एक मॉडिफिकेशन है। जब लेटरल रूल का नतीजा गैर मुनसिफाना या गैर मुंतकी हो तो फिर अदालत जो है वो गोल्डन रूल अपनाती है ताकि इंसाफ को बरकरार रखा जाए। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के हमारे और भी लेक्चर जो है वो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। अगर आप एसडीओ पीरा के हवाले से, जॉब्स प्रिपरेशन के हवाले से आप यूट्यूब पे मंसूब होना चाहते हैं तो हमारे लेक्चर आपको बड़ी हेल्प करेंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगें तो हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लाइक जरूर प्रेस करें, बिकॉज दिस लाइक इज मोटिवेशन फॉर अस। अगर लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कोई एमसीक्यू में आपको कॉन्फ्लिक्ट में है, तो वो क्वेश्चन, वो कंफ्यूजन आप हमारे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह हम आपको एक्यूरेटली और टू द पॉइंट जो है वो जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।